और यमुना में किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनों को अब उतारा गया है, सफाई के काम में लगाया गया है, काम कैसे चल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र माही ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। नोएडा से लगते हुए उस इलाके में पहुंचे जहां पर यमुना बह रही है। वहां किस तरीके से दिल्ली के साथ साथ सफाई अभियान चल रहा है, यूपी में भी, नोएडा में भी, उसकी ये रिपोर्ट आ गई। जिस यमुना को लेकर दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स चली थी, आज उसी यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने ली है। तो विसर्जन करते हुए मूर्ति आपको यहाँ मिलेगी और कुछ तो ऐसी स्थिति है, यहाँ जानवर भी जो मरे पड़े हैं वो यहाँ मिलेंगी। बदबू इतनी है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे को घुटन सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं बीमार पड़ जाऊँगा। मगर ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसी मशीन की सहायता से यमुना की जो सफाई है युद्ध स्तर से चल रही है। काफ़ी हाईटेक मशीन है और बड़े बड़े इसमें पहिया हैं, यानी कि पूरे यमुना की सफाई की जिम्मेदारी अब इन मशीनों पे है। और इंडिया न्यूज़ आपको ये तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से ये जब मशीन चलती है तो आप देखेंगे काफ़ी जो कचरा, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा कचरा है, पूरी यमुना है काली हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देखिए कुछ साल पहले, यानी कि 10-15 साल पहले इसी यमुना का पानी हम अपने घर ले जाते थे, पीते थे, मगर आज आलम यह है कि यहाँ चील कौवे एक तरीके से कह सकते हैं खड़े हैं। और चील कौवे जब भी खड़े होते हैं जब यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी होती है जानवर की। तो हम आगे चलेंगे और दिखाएंगे कैसे मशीन काम करता है, किस तरीके से आने वाले टाइम में और जो सफाई है लगातार जारी होगी। भाई साहब भी है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यमुना की जो सफाई इसी मशीन से होगी। आप देखिए इधर दिखाऊंगा कि अब ये मशीन चालू हो गया। तो क्या नाम है आपका? ब्रिजेश। तो कैसे अब सफाई चालू होगा ये एक बार आप देखिए लाइव तस्वीर में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो यमुना घाट है उसकी सफाई युद्ध स्तर से हो रही है। और जो कचरा है उसको देखिए कैसे हटाया जा रहा है। देखिए ये तस्वीर केवल आपको इंडिया न्यूज़ पे दिखाई देगी कि आखिर कैसे ये जो कचरा है जिसको लेकर भाजपा ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी पहली प्राथमिकता इस कचरे को उठाने की होगी। और सामने देखेंगे झाग निकल रहा है, यही वो झाग है जब छठ व्रती आती हैं और इसी में आस्था की डुबकी लगाती हैं। जबकि कहा जाता है कि जो छठ पूजा है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है पूर्वांचल में। और ऐसे में वही छठी व्रती इस गंदे पानी में जब डुबकी लगाती है तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था खराब होती है, उनके साथ एक तरीके से बेईमानी होती है। मगर आप देखेंगे किस तरीके से ये हाईटेक मशीन, बड़े बड़े टायर, यानी कि अगर इसमें लोहे का भी कोई उपकरण होगा उसको भी साफ करेगी। और देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो केवल इंडिया न्यूज़ पे आपको दिखा रहा है। देखिए कैसे जो ये मलबा है पूरा कूड़ा है और इसमें तमाम चीज़ें हैं, चाहे हम बोतल की बात करें, प्लास्टिक बोतल की बात, दारू की बोतल तक इस नाले में या यमुना नदी में है। और आप कह सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो इंडिया न्यूज़ है आपको ये तस्वीर केवल हम दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो मशीन है पूरी तरीके से हाईटेक है, यहाँ से मलबा आता है, पीछे भरा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता भी इस तस्वीर को देख के काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि जो ये नहर है ये दिल्ली और यूपी बॉर्डर के बीच में पड़ती है। अब बदलाव आप देखिए, दिल्ली के यमुना घाट में यमुना आरती हो रही है। हर रविवार और मंगलवार को यहाँ यमुना आरती होती है। पहले भी यमुना आरती होती थी लेकिन गंदगी की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। यमुना के सफाई के साथ अब हर हफ्ते 2 दिन यमुना आरती वहाँ पर की जा रही है, जिसकी जो भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये पहले आरती होती ज़रूर थी लेकिन यहाँ उस वक्त गंदगी, मलबा आसपास बिखरा पड़ा था, तो वो भाव उस वक्त नहीं आ पाते थे क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब चूंकि सफाई अभियान चल रहा है और जो आरती वाले घाट हैं वहाँ पर साफ सफाई की गई है, इसीलिए अब इस आरती में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच भी रहे हैं। आमतौर पे अमूमन ये जो किनारा है यहाँ पे भराव हो चुका है, जिसको क्लियर करने का काम कर रही है इस समय मशीन। तो निरंतर आप देखिए कि और सिर्फ ये आप दिख रहे हैं, सिर्फ आपको ये 3 मशीनें अभी के समय में दिख रही है। इसके अलावा कई लेवल पे काम चल रहा है। इसके किनारे कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, यमुना के किनारे कैसे वापस एक्वेटिक सिस्टम को रिस्टोर किया जाएगा, पानी के रिवर बेड को कैसे आपको साफ करना है, पानी की क्वालिटी कैसे इन्हेंस करनी है, सभी चीज़ों पे कार्य चल रहा है। लग रहा है आरती बढ़िया लग रहा है जी, आरती देख के
कि यहाँ पर आरती चालू हो गई है अभी और सफाई भी चालू हो गई है। जो 10 साल से केजरीवाल जी कह रहे थे कि वो करेंगे, अब की बार कर देंगे, अब की बार कर देंगे। लेकिन भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अगर साफ नहीं हुई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, भाजपा ने अभी से पहले से काम चालू कर दिया, शपथ ग्रहण करने से पहले ही काम चालू कर दिया। आप खुद ही देख सकते हैं इस चीज़ को। भाई काम प्रायोरिटी होती है। सरकार कोई भी आए, आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, जनता को चाहिए साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था। अच्छी व्यवस्था जो भी सरकार लेके आएगी वो अपना काम सही ढंग से करेगी तो जनता भी देखेगी, जनता को भी दिखाई देगा कि कौन क्या काम कर रहा है। और ये जो काम हो रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। कोई भी सरकार करे, जनता को चाहिए साफ सफाई और अच्छी व्यवस्था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वासियों से वादा किया था कि वो दिल्ली को यमुना को दिल्ली की शान बना देंगे। अब बीजेपी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए काम भी शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता वरुण भसीन ने भी ग्राउंड जीरो से यमुना की सफाई का जायजा लिया। आप भी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, पर अब देखिए वो मुद्दा नहीं रही है, उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सिर्फ उसको राजनीतिक गलियारे में उछाला नहीं गया था यमुना मैया का नाम, पर अब उस पर काम होते हुए नजर आने लगा है। तो जो वादा किया गया था वो निभाया जा रहा है। दिल्ली सरकार बदल गई, बदलते ही जो इस वक्त सबसे बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहा है यमुना का, क्योंकि यमुना सबसे ज्यादा इस वक्त जो हॉट टॉपिक थी यहाँ पर दिल्ली के चुनाव में। तस्वीरें कैसे बदली हैं वो आपको दिखाता हूं। देखिए, ये इस वक्त मशीनें आपको यमुना घाट पर इस वक्त कश्मीरी गेट में मौजूद हूं, वहां पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये जो मशीनें हैं ये बोल रही हैं कि हम जो पहला लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, यानी कि जो काला पानी है यमुना का उसको साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश करूं तो ये जो सबसे आगे आपके सामने मशीन है और वो पीछे की तरफ मशीन यहां काम कर रही है, अगर वो आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो पहली लेयर को साफ करेगी। यानी कि जो भी कचरा ऊपर की सतह पर है उसको साफ करने का काम किया जा रहा है। वो इस वक्त घूमता हुआ, वो जो रोटर एक तरीके से आप उसको टायर मानिए पानी में घूमता हुआ, वो इकट्ठा करता है ऊपर के लेयर का कचरा और उसको वो वापस से इस किनारे लेकर आता है और फिर यहां से इस कचरे को हटा लिया जाता है। यानी कि यमुना में से कचरा निकालकर साइड लाने का ये काम कर रही है। दूसरी तरफ से जो अंदर की तरफ वो जो बहुत ज्यादा इस वक्त कीचड़ इकट्ठा हो जाता है और उसके टीले बन जाते हैं, तो दूसरी ये मशीन जिस पे दिल्ली सरकार लिखा हुआ है वो काम कर रही है। यानी कि वो एक सतह, यानी कि जो फ्लोइंग वाटर की जो जरूरत होती है, फ्लो होता रहे एक नदी का पानी, एक जगह का पानी, उसके लिए ये मशीन काम कर रही है। ये मशीन भी कुछ इस तरीके का ही काम कर रही है, जहां पर वो कचरा कोने से, बॉर्डर से इकट्ठा किया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो हमें इस मशीन को समझाने की कोशिश करेंगे। सर, इस मशीन को अगर समझने की कोशिश करें एक बार फिर से आपसे, तो ये दोनों मशीनों का अगर आप पूरा काम समझा पाए किस तरीके से होता है। आगे की तरफ हम चलते हैं इधर, तो ये मशीन्स को समझें तो क्या है, क्या करती है, क्या कहते हैं इनको? ये इसका नाम हार्वेस्टर है और ये तालाबों में या नाला में जाए जहाँ पे मतलब इसको चलाओ। हाँ। तो इसको सफाई करेगी, अच्छे से करेगी। सफाई में क्या क्या उठा लेती है? सफाई में कूड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, और जैसे मतलब कोई भी कचरा हो, कोई भी कूड़ा हो तो ये साफ करेगी। जैसे वो सामने आगे दौड़ रहा है, वो दौड़ रही है यमुना में दूर की तरफ मशीन, वो एग्जैक्टली क्या क्या उठा रही है, क्या क्या कर रही है? अभी एग्जैक्टली जैसे पत्ते हो गए, बिखरा उखरा एक दो पन्नी हो गई या फूल माला हो गया, तो वो चीज उठाते हुए वो आगे बढ़ेगी। जहाँ पे उसको ज्यादा मिलेगा तो वहाँ पे रुक के वो अपन आराम से काम करेगी। नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ती रहेगी, मिल गया तो ठीक है, काम वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ती रहेगी। छोटे मोटे कूड़े जो पत्ते हो गए और प्लास्टिक जो भी कुछ हो तो उठाती रहेगी। तो यानी कि वो जो ऊपर पॉलिथीन वगैरह तैरती रह जाती हैं और जो सामान तैरता रह जाता है कचरा, उसको उठा के ले आएगी। हाँ, उसको अपने अंदर मतलब वो लोड करेगी। जब इकट्ठा हो जाएगा सारा माल तो एक ही बार में कहीं देख के जगह मतलब साइड में गिरा देगी। और ये दूसरी मशीन जो इस वक्त यहाँ लगी हुई है और उसको समझे? दूसरी मशीन ये है कि जैसे मतलब कीचड़ हो गया, जैसे मतलब ज्यादा कचरा हो गया, मशीन हमारी नहीं जा रही है तो वो उसके लिए है कि वो अपना जगह बना के इन लोगों को देगी। इस मशीन को क्या कहते हैं, क्या नाम है? इस मशीन को डीएससी बोलते हैं। अच्छा। तो जिस तेजी से यमुना की सफाई पर काम हो रहा है, ऐसी तेजी काफी लंबे वक्त के बाद नजर आई है। हम आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह किस तरीके से यमुना की सफाई हो रही है उसकी डिटेल रिपोर्ट्स लगातार दिखाते रहेंगे और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यमुना की सफाई को एक मिशन की तरह लिया है, ये भी हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए बताते रहेंगे।